कहते हैं, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान को। यह बात उन लोगों पर चरितार्थ होती है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ असाधारण पाने का लक्ष्य बनाया है। कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। जीत का पर्याय बन चुकी भूमिका कुशवाहा, एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकली भूमिका 4 बहनों में सबसे छोटी है, लेकिन काम ऐसा किया जो उसे सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बना देती है। आज नगर, जिला, प्रदेश और देश कोई भी भूमिका की पहचान से मोहताज नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो उसे नहीं जानता। आज भूमिका एक परिवार की बेटी नहीं बल्कि देश की बेटी बन गई है, और यह सब संभव हुआ उसके जुनून के कारण। यह बेटी लाखों बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। अगर इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर जीवन में आगे बढ़ा जाए तो रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। 2017 पहला मैराथन, गाडरवारा में पहला मैराथन हुआ 2017 में। भूमिका ने यह साबित कर दिया था, सबको एहसास दिला दिया था कि यह लड़की एक दिन नेशनल धावक बनेगी, और आज उसी बात को चरितार्थ करते हुए भूमिका एक राष्ट्रीय स्तर की धावक बन चुकी है। सन 2017 में वर्तमान एसडीएम श्रीमती षष्ठी देशमुख जी के मार्गदर्शन में और प्रोत्साहन से भूमिका को पहला प्राइज मिला। उन्होंने भूमिका के काम की सराहना की, उन्होंने भूमिका की जीत की बधाइयाँ दी, उसे मार्गदर्शन दिया। फिर क्या था, भूमिका धीरे धीरे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। लगातार निरंतर मिलती हुई जीत के कारण भूमिका को गाडरवारा नगर का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। क्राइस्टचर्च कॉन्वेंट में पढ़ने वाली भूमिका से जब बात की तो उसने बताया कि यह यात्रा बहुत कठिन है, परंतु जिनके हौसले इरादे मजबूत होते हैं उनके लिए यह बहुत ही सरल है। सबसे खतरनाक पल वह होता है जब एक धावक बिजली की चमक की तरह जब दौड़ता है तो वह अपने खुद के बारे में नहीं सोचता, वह सिर्फ अपने जिले के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में और अपने देश के बारे में सोचता है। एक धावक के लिए अपना खुद का कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो इस देश के लिए है। वही भूमिका का ध्येय भी है। कई बार खुद के नुकीले जूते, दौड़ने वाले खुद के नुकीले जूते खुद को घायल कर देते हैं, परंतु इन धावकों का मनोबल नहीं तोड़ पाते। भूमिका उन लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा है जो लड़कियां कहती हैं कि हम क्या करें, हमें अवसर नहीं मिले। भूमिका उन लड़कियों के लिए भी प्रेरणा है जो अपना समय टिकटॉक पर या रील्स बनाने में बर्बाद कर देती हैं। भूमिका उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो कैरियर बनाना चाहती हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। भूमिका उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो लड़कियां कहती हैं कि लड़की होकर क्या किया जा सकता है। आज हम नेशनल स्टेट की प्लेयर भूमिका के घर में आए हैं और उसने कितने सारे मेडल जीते हैं अभी तक बिना कोई गाइडेंस के,
मतलब हमने तो कोई गाइडेंस नहीं दिया, वह क्राइस्ट कॉन्वेंट में पढ़ती है, उसे वहाँ से गाइडेंस मिलता है, उसके कोच भी हैं। लेकिन फिलहाल वो हमारी सिस्टर है, फिर भी हमने उसे अभी तक तो कोई गाइडेंस नहीं दिया है, पर उसने इतने सारे मेडल लिए हैं। तो आज हम भूमिका से ही बात करेंगे, इतने सारे मेडल की यात्रा कैसे पूरी हुई। तो भूमिका, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे मेडल हैं और ये सारे इतने सारे सर्टिफिकेट इसमें भरे पड़े हैं, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मेडल और सर्टिफिकेट यहाँ पे हैं। तो इतने सारे, ये मतलब स्पोर्ट्स में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मेरा तो कुछ कंफर्म नहीं था स्पोर्ट्स में जाने का, रनिंग का भी कुछ कंफर्म नहीं था। मैं ग्राउंड गई और मैंने फर्स्ट टाइम रनिंग करी, तो जो मेरे कोच हैं उनने देखा कि रनिंग बहुत अच्छी करती है और आगे भी बहुत अच्छी करेगी, तो उसी दिन से उनने कहा कि 400 मीटर की हम टेस्ट लेते हैं। तो उन्हें एक राउंड बोला अपने कॉलेज ग्राउंड का कि एक राउंड लगा के आओ। अच्छा। तो मैंने फुल स्पीड से लगाया, तो उन्होंने बोला तुम्हारा स्पीड बहुत अच्छी है, तुम रनिंग करो। उसी दिन से मैंने स्टार्ट करी रनिंग और आज मेरा 2 नेशनल हो गए हैं। नहीं तो कोच के पहले भी एक आध बार छोटे मोटे टूर्नामेंट में तो भाग लिया होगा स्कूल में? नहीं, पहले मैंने कुछ नहीं किया था। जब से ग्राउंड आई हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब से मैंने ये खेले नहीं हैं तो गेम। प्रैक्टिस ऐसे ही रैंडमली प्रैक्टिस करने चली गई और वहां हाँ, पे दौड़ करी और दौड़? हाँ, वहां से सर ने बोल दिया कि बहुत अच्छा दौड़ती है और प्रैक्टिस करना, तो वहीं से मैंने प्रैक्टिस करी। अच्छा, तो दौड़ने की प्रैक्टिस भी करना पड़ता है क्या? ऐसा नहीं कि जो दौड़ता है वो दौड़ता ही है नहीं तेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्कआउट करना पड़ता है, डेली जो वर्कआउट मिलता है उसमें वर्कआउट करो, और कुछ डाइट रहती है, बिना डाइट के भी कुछ नहीं होता है, सब अच्छा। डेली का रहता है। जब भी मतलब अच्छा, एक अच्छा एथलीट बनना है तो फिर फुल वर्कआउट और फुल डाइट लो। अच्छा, तो सबसे पहले टूर्नामेंट कौन सा हुआ था जहां से और ज्यादा प्रेरणा मिली कि अपन आगे भी जा सकते हैं? सबसे पहले 17 मई को अपनी गाड़ावाला में युवा दिवस में मैम ने, जो अपनी एसडीएम मैडम है, उनने मैराथन करवाई थी। तो उस टाइम में फर्स्ट टाइम सुश्री दौड़ी सृष्टि थी। देशमुख हाँ, थी शायद उस सृष्टि समय। देशमुख। हाँ, उनने मैराथन करवाई थी। तो अच्छा। उसमें मेरा सेकंड लगा था। मैं फर्स्ट टाइम मैराथन दौड़ी थी, उसमें मेरा सेकंड लगा था। अच्छा। फिर उसके बाद से मैंने और ज्यादा मेहनत करी और ज्यादा कंपटीशन खेले। तो जब से मेरा फिर फर्स्ट, ऐसा लगा कि फर्स्ट ही फर्स्ट मेरी अच्छा। रैंक लगी है वो सेकंड के बाद। अच्छा, उसके बाद फिर तुमको शायद ब्रांड एम्बेसडर बनाया हाँ, गाडरवारा फिर का? मुझे नगर पालिका के जो अध्यक्ष जी हैं उनने मुझे हाँ। ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी सम्मानी मिश्रा जी हैं हाँ, नगर पालिका, उन्होंने हाँ, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सही बात है। इसमें तुम्हें डर नहीं लगा कि ये कितना टफ कंपटीशन, इतनी मेहनत करना पड़ता है? जनरली आजकल बच्चे 8 बजे उठते हैं, आराम से उठ रहे हैं, जग रहे हैं, उसके बाद सोचते हैं इतनी मेहनत कौन करे, तो तुम्हें डर नहीं लगता इसमें? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि मुझे और करना है। और ये भी नहीं अच्छा। दिखता कि सुबह 5 बजे जाना है, ये कि शाम को 5 बजे जाना है। नहीं, जो वर्कआउट मिलता है उसको पूरा वर्कआउट करो, डेली सुबह शाम पूरा वर्कआउट करो, जब भी आगे जाओगे, जब अब क्या है, ज़्यादातर बच्चे जो है वो ज़्यादातर पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हाँ, कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, और उनको लगता है स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, कुल मिला के टाइम खराब करने जैसा है, क्योंकि इसमें एक श्योर कैरियर नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। ऐसा मान। हाँ, परंतु तुम्हें क्या लगता है स्पोर्ट्स के बाद, रनिंग के बाद किस किस फील्ड में कैरियर है, कहाँ कहाँ मतलब अपना जो है कैरियर बन सकता है? स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा करियर, अगर तुम एक अच्छा प्लेयर बनते हो तो आपको जॉब भी मिल सकती है। और आप अगर अच्छा रनिंग करते हो तो आपको पुलिस में, आर्मी में और भी ज्यादा वैकेंसी निकलती है, उसमें आपको मिलते हैं। और नेशनल हो गया तो सर्टिफिकेट से नंबर वगैरह मिलते हैं, बहुत ज्यादा वो होता है स्पोर्ट्स। तुम्हारा नेशनल कितने बार हुआ है? मेरा 2 नेशनल हो गए। दो एक बार? 11th में हुआ था, अच्छा, एक 2 बार 12th में हुआ नेशनल। था। अच्छा, रनिंग में 2 बार हाँ, नेशनल हो रनिंग में। चुका है, तो नेशनल के बाद मार्क्स मिलते हैं? हाँ, नेशनल में अभी मार्क्स मिलते हैं। अभी मेरा 12th है, उसमें मुझे 30 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, तो तुम्हारे उस परसेंट में जुड़ जाएंगे उसमें 30 30 मार्क्स? मार्क्स मिलेंगे तो उसके 5% मिलेंगे मुझे। अच्छा, ये बहुत अच्छा रहा। पहले गवर्नमेंट की ऐसी हाँ। पहल नहीं थी तो बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाते थे, पर इस बार बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है ये बताना कि स्पोर्ट्स में कितना फ़ायदा है। स्पोर्ट्स में जाने से एक तो आप अपने आप को साबित कर पाते हो कि आप लीग से हटके कुछ कर रहे हो, आप भेड़चाल जैसा वो काम नहीं कर रहे जो सब करते हैं। और भूमिका ने जैसा कि, तो आप हमें लाइन से सर्टिफिकेट दिखाई। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स तो रखे हुए हैं, ये हम बारी बारी से बाद में पूछेंगे, ये कब कौन सा मेडल मिला इनको, ये इनसे पूछेंगे। इसमें एक में NTPC भी लिखा है और ये भी है, ये उसके पहले, तो इनसे हम सर्टिफिकेट का पूछते हैं। ये बड़े बड़े मेडल हैं, इतने महंगे महंगे आते हैं, और हम तो कभी सोच ही नहीं सकते इस प्रकार के मेडल के बारे में। और ये वास्तव में एक नहीं लगे रहने दो, उसमें अपन उसी में से देख लेते हैं। ये क्या है? 66वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता 2022, ये 2022 में मिला है, ये स्टेट का नरसिंहपुर में। तो ये माननीय कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में मिला है आपको ये। कलेक्टर जिला भोपाल हैं लमानिया जी,
और नितिन सक्सेना जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल, ये आपको भोपाल में मिला है। हाँ, भोपाल और में इसके स्टेट हुआ बाद था। इसके पीछे भी और भी सर्टिफिकेट है बहुत सारे। ये इसका नेशनल है 66 का, ये इसका नेशनल अच्छा, है, ये स्टेट इसी के बाद ये नेशनल अच्छा, है। इसके बाद ये नेशनल है, हाँ। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एथलेटिक्स। इसमें को है सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। ये कहाँ हुआ था ये ये ऑर्गेनाइज? भोपाल में हुआ था। ये भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ था। बहुत बढ़िया। देखो इतने सारे सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट लेने में हालत खराब हो जाती, यहाँ तो सर्टिफिकेट की पूरी फाइल भरी पड़ी है इनके पास। बहुत बढ़िया, बहुत और अभी बढ़िया। कुछ सर्टिफिकेट आए नहीं है। अच्छा, अभी अभी आने आते वाले आने हैं। में थोड़ा टाइम अच्छा हाँ, अभी लगता है। नेशनल और वाला आए नहीं है। नहीं, ये नेशनल नगर वाला पालिका नहीं। परिषद गाड़ावारा जिला नरसिंहपुर, ये थोड़ा दिखाओ जूम करके। नगर पालिका परिषद जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। ये यहाँ पे अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा जी यहाँ पे, और जयश्री चौहान मुख्य नगर पालिका अधिकारी, यहाँ से भी इनको ये सर्टिफिकेट मिला है प्रथम। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। उसके बाद ये प्रशस्ति पत्र इनको, ये भी नगर पालिका से मिला है, आनंद उत्सव। बहुत बढ़िया। चलो ये कहाँ मिला है? स्टेट है, ये भी स्टेट का। ये टाइम जो रैंक लगती है ना, उसका अच्छा। रैंक का अलग आता है, पार्टिसिपेट का अलग आता है। अच्छा, ये रैंक वाला ये है। रैंक वाला ये नितिन 400। सक्सेना जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल, हेमंत कुमार पर्यवेक्षक प्रतिनिधि एवं सहायक संचालक आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, बड़े बड़े DS ध्रुवे प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी जिला भोपाल। बड़े बड़े अधिकारियों के इसमें सिग्नेचर हैं। और ये बहुत ही प्रेरक एक्टिविटी है और बहुत ही प्रेरणादायी इनका परफॉर्मेंस रहा है। सबको इनको देख के और सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी बहुत कैरियर है और बहुत सम्मान है। ये ओपन स्टेट का है, मैं ओपन स्टेट भोपाल खेली। अच्छा, ओपन स्टेट मतलब स्कूल की तरफ से नहीं रहा ये? स्कूल की तरफ नहीं था, ये हाँ। ओपन स्टेट था। अच्छा, ये है ये सेक्रेटरी MP, ठीक है, अर्जुन मुरलधार ये हैं। और द प्रेसिडेंट्स इसके जो है अमानत खान। चलो बहुत बढ़िया। द मेरिट सर्टिफिकेट, ये भी बहुत बढ़िया। बहुत सारे सर्टिफिकेट है तुम्हारे, ये तो और ये सर्टिफिकेट। सेकंड नेशनल का जो अभी हुआ है अच्छा, महाराष्ट्र अब में। सेकंड नेशनल जब महाराष्ट्र में हुआ है। हाँ। अच्छा, जब आप यहाँ जाते हैं तो खर्चा अपन को करना पड़ता है नहीं, कि नहीं। वहाँ सब फैसिलिटी रहती है? वहाँ सब फैसिलिटी रहती है। एथलेटिक्स अगर के आप MP की टीम से जाते हो तो अच्छा। MP वाले उठाते तो हैं। यहाँ लगभग कितने एथलीट्स आते हैं इस प्रोग्राम में? जैसे महाराष्ट्र में सारे स्टेट्स के आते हैं। सारे स्टेट्स के पंजाब, आते हैं। हरियाणा, सारे स्टेट्स आते हैं। बताओ, तो मतलब ये है कि ये लड़की होके भी पूरे भारत में घूम रही हैं और एथलीट्स में अपना परफॉर्मेंस देती हैं। तो जहाँ लड़कियाँ अपने घर से नहीं निकल पाती हैं, और तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि बाहर भी जाया जा सकता है। और लड़का हो या लड़की, किसी के लिए अगर जुनून है और कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो कुछ भी संभव है। अब हम ये सर्टिफिकेट तो बहुत सारे अभी भी देखेंगे, तो मुझे लगता है कि मोबाइल की बैटरी भी डेड हो रही है, तो सर्टिफिकेट तो कमी नहीं हो रहा है। ये तो एक से बढ़कर एक सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। अब हम जरा इनके मेडल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जो प्राइज़ मिला है इनको, ये इनको क्या बोलते हैं आप आपकी भाषा में? इनको ट्रॉफी बोलते हैं। ट्रॉफी बोलते हैं इसको। और इनको क्या बोलते हैं जो लाइन से लगे हुए हैं? सारे ये मेडल है। हैं। गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्राउन। अच्छा, ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, हाँ। ये सारे मेडल रखे हुए हैं मेडल। और ये सारी ट्रॉफियां ये हैं। सारी ट्रॉफी। अगर हमें सबसे छोटी ट्रॉफी ये दिख रही है, ये ट्रॉफी कब मिली आपको? ये मुझे 26 जनवरी पे मिली थी स्कूल की तरफ से। जो अच्छा। स्कूल की तरफ से खेलता है हाँ, उसको हाँ। 26 जनवरी पे मिलता है। अच्छा, ये और फिर उसकी थोड़ी बड़ी ये लग रही है, इससे बड़ी, ये कहाँ मिली आपको? ये अपने कॉलेज में मिली थी, जो PG कॉलेज में, वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। जो भी अच्छा। बच्चे खेलते हैं उनको हाँ, बुलाया था, स्वागत किया था। अच्छा, और उसके बाद ये देखें, इसमें कुछ लिखा है भव्य दौड़ प्रतियोगिता, ये कहाँ मिली? ये मैराथन की है। ये मैराथन खेलने गई थी। अच्छा, मैराथन। हाँ। जो सुश्री सृष्टि देशमुख, हाँ। अब तो नहीं, श्रीमती वो सृष्टि। नहीं है, अच्छा, दूसरी मैराथन का अच्छा, अलग मैराथन है ये। उसके बाद इसमें NTPC लिखा है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ये अपने गाड़ावाला में जब GPL हुआ था ना, अच्छा। GPL में मिले हैं तो GPL में भी क्या इस प्रकार का रनिंग टूर्नामेंट हुआ था? रनिंग थी उसमें। अच्छा, अच्छा, चलो ठीक है। उसके बाद ये वाली ट्रॉफी स्कूल में मिला। अच्छा, स्कूल से दिया है, स्कूल की तरफ हाँ, से अवार्ड। अवार्ड। ठीक ठीक, ये अवार्ड स्कूल की तरफ से मिला है। उसके बाद हम देखें ये थोड़ी और, ये फर्स्ट ट्रॉफी जो मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी। अच्छा। 17 मई को 2022। नगर गौरव दिवस गाडरवारा हाँ। 2022, 17 मई 2022। हाँ। ये द्वितीय पुरस्कार, बहुत बढ़िया। फर्स्ट इसमें ट्रॉफी है चलो ये। बहुत बढ़िया। ये जिसके बारे में आपने हाँ, बताया था मैंने बताई कि ये। सृष्टि देशमुख मैडम हाँ, जो STM दिया के था। सानिध्य में हुआ था ये, हाँ। तो उनके द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा ये आपको मिली थी। उसके बाद हम देखते हैं ये ट्रॉफी, ये हाँ। हाँ, ये वाली, ये
तो ये ट्रॉफी आपको कहाँ मिली? ये मुझे माखन नगर में मिली थी। माखन नगर कहाँ है ये? ये सुहागपुर के आगे से। अच्छा, वहाँ तो वहाँ स्कूल टूर्नामेंट नहीं हुआ नहीं, था? स्कूल नहीं, वो ओपन था, मैराथन ओपन थी। टूर्नामेंट, अच्छा अपन अलग से भी जा सकते हो, हाँ, ओपन ओपन टूर्नामेंट में में जा जा सकते। सकते हैं। ये देखो भाई, ये इतनी सारी ट्रॉफियाँ खरीदने में कितने पैसे लग जाते हैं, इतनी महंगी महंगी ट्रॉफियाँ आती हैं। ये कहाँ मिली? ये वही जीपीएल में जीपीएल मिली। गाडरवारा, अरे वाह, बहुत जीपीएल बढ़िया। में 200 400 मैराथन थी, तो उसमें अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड प्राइज में। चलो ये देखो, ये वाली ट्रॉफी है, ये तो बहुत भारी है। देखो ये तो वर्ल्ड कप जैसा लग रहा है, जैसे वर्ल्ड कप हो। दौड़ प्रतियोगिता विजेता उपविजेता सह क्रीड़ा मंडल, ये कहाँ मिला था? ये गोटे गांव में मैराथन में अच्छा थी। गुड, ये ओपन था कि स्कूल की तरफ ओपन था से? ये, 5 इसमें देखिए, किलोमीटर। जो अभी वर्तमान हमारे मंत्री जी हैं, माननीय प्रहलाद जी पटेल, ये मंत्री जी हैं पंचायती राज माननीय मंत्री जी। जालम सिंह जी पटेल पूर्व राज्य मंत्री, विधायक नरसिंहपुर। और मणि नागेंद्र शाह पटेल मोनू सहयोग क्रीड़ा मंडल, मोनू भैया। अमित जैन, और बहुत सारे यहाँ पे विशेष आयोजकों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रदत्त ये यहाँ पे रखी हुई हैं इस प्रकार की ट्रॉफियाँ। ये बहुत बड़ी ट्रॉफी, बहुत भारी है। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रॉफियाँ इनकी मेहनत को बयां कर रही हैं। इनने जो अटूट मेहनत की है उसका ये प्रमाण है कि जब भी हम कोई काम करते तो उसका प्रतीक स्वरूप, उसका प्रमाण, उसका रिवॉर्ड हमें मिलता है। और ये इतना नहीं है, ये सब दिख रहा है, पर जो नहीं दिख रहा, जो इनके अंदर जो मोटिवेशन, जो जुनून है, उनको जो मार्क्स मिलेंगे, इनको जो गवर्नमेंट जॉब में जो प्रॉफिट मिलेगा। आज इस वीडियो को स्टूडेंट के लिए इसलिए खासकर बनाया गया है ताकि वो भी प्रेरणा लें कि कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इनके बाद फिर दूसरे एथलीट्स की आवश्यकता पड़नी। ये ट्रॉफी कहाँ मिली? ये वही एनटीपीसी जीपीएल में मिली। एनटीपीसी जीपीएल, ये हाँ। जीपीएल होता रहता है बार बार? हाँ, जीपीएल हर साल होता है। अच्छा, ये ट्रॉफी भी बहुत विशेष ट्रॉफी लग रही है हमको। ये भी मैराथन में द मिली। फ्रीडम रन 2022, द फर्स्ट प्राइज सौजन्य संकल्प संस्था उदयपुरा। हाँ, उदयपुर। उदयपुरा इधर से, तो ये कहाँ हुई थी ये ट्रॉफी? ये वहीं उदयपुर में हुई थी। अच्छा, उदयपुरा 3 इधर किलोमीटर। इधर, हाँ, अच्छा। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की रनिंग थी कंटिन्यू? हाँ, अरे राम, 3 किलोमीटर की रनिंग, कितनी ज़्यादा रनिंग हो जाती है। जनरली हम 200-500 मीटर में ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और ये मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी ट्रॉफियाँ यहाँ रखी हुई हैं, ये बहुत मेहनत के बाद ये किसी को मिल पाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ये मेडल रखे हुए। अब एक एक मेडल को तो निकाल के नहीं दिखाएंगे, इतने में तो मोबाइल ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो भूमिका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे भी आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और अंत में आप इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हों या लड़के हों, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हो? मैं यही बोलूंगी कि सब लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्पोर्ट्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। स्पोर्ट्स करो, अगर आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो। अगर कुछ भी खेलते हो, रनिंग हो, बैडमिंटन हो, खो खो, जो भी खेलते हो उसको और अच्छे से खेलने की कोशिश करो और उसमें भी बहुत आगे जा सकते हो। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है, मतलब पढ़ाई में भी है, बट स्पोर्ट्स में भी बहुत है। अगर आप करना चाहो तो स्पोर्ट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप खेलें, और भी आपके दोस्त हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उनको भी आगे लेके आएँ। रनिंग करें, रनिंग में भी बहुत कुछ है। बस यही बोलूँगी मैं। फिर इसमें ये है कि लड़कियों को किस प्रकार की सलाह देंगी? लोग ये कहते हैं लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, लड़कियों के लिए थोड़ा सा क्या लड़कियों को कुछ इसमें वास्तव में कठिनाई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कठिनाई बिल्कुल नहीं। अगर आप मेहनत करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप आगे जाओ, खुद अकेले जाओ, खुद रनिंग करोगे तो स्कूल से खेलोगे तो स्कूल से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, टीम लेके जाएगी, रहने का, खाने का सब वही करेंगे, आपको अलग से कुछ नहीं करना रहेगा। और आप मतलब ऐसे रनिंग करोगे तो मतलब और आगे जाओगे। अच्छा, आगे और तुम्हारी क्या योजना है इसके बाद? मैं अपनी रनिंग कंटिन्यू रखूंगी, रनिंग तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्वालिफिकेशन तो 12th अभी आपका होने वाला है, हाँ, क्राइस्ट कॉन्वेंट में आप पढ़ती हैं। हाँ। तो उसके बाद जब आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा 12th, उसके बाद क्या आगे पढ़ाई में क्या करने का प्लान है? आगे मैं पढ़ाई करूंगी, मैं सोची हूँ बीपीएड कर लूँ। मैं हाँ। बीपीएड के साथ बीपीएड चलता रहेगा और मैं अपनी प्रैक्टिस भी करती रहूंगी। मेरा फिर मैं अपनी अच्छा, इस पर अपनी जो सफलता है, इस सफलता का आप श्रेय किसे देना चाहते हैं? इसका मेरे कोच और मेरी सबसे बड़ी मेरी फैमिली। मेरी अच्छा। फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सही बात उन्हें अगर कहीं जाना रहा, कितनी भी दूर जाना रहा, उन्हें मना नहीं किया, हमेशा जाने को बोला कि ठीक है चले जाओ, आपकी रैंक लगे या ना लगे उससे प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ, खेलो, आइडिया हाँ। लेके आओ। अच्छा, मैंने बहुत फैमिली। बढ़िया। ये भूमिका की मम्मी हैं, ये भूमिका की बड़ी बहन है।
और भूमिका के पापा